Good morning, dear students. So today we are going to solve some questions of chapter Introduction to Trigonometry, and these questions I have taken from the latest CBSE sample paper. That means it is that sample paper from where the question is going to come. So first of all, we will see the types of questions which are coming from the chapter Introduction to Trigonometry, and then that type of questions we will solve, and other questions we will take from different books such as R.S. Agrawal, R.D. Sharma, and some previous year board questions. So we will take the questions of standard and basic. So one question which came in this year's sample paper is, question is given that given 15 cot A equals to 8. 15 cot A equals to 8, comma, find sin A and sec A. Find sin A, comma, sec A. So this question came in the basic mathematics. So see here, as you are preparing for mathematics paper, that means you have chosen standard or basic. So but the questions of standard is also coming from the NCERT book, and the questions of basic is also coming from the same NCERT book. That means if you have chosen standard or basic, doesn't matter, at least you have to solve all the questions of all the exercise questions of NCERT and all the example questions. So that means here we are solving basic questions or standard questions, doesn't matter, you have to solve all questions. So now this question is from trigonometric ratios. So how we can solve, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम? तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है, 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A क्या हो गया, cot A इक्वल्स टू 8/15। अब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उसमें इसको डिनोट करेंगे, उसमें इस रेशियो को डिनोट करेंगे। कैसे होगा, आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, दैट मीन्स दिस इज कॉट ए, तो ए एंगल यहाँ पर है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज योर 90 डिग्री। नाउ दिस इज कॉट ए, कॉट इक्वल्स टू 8/15। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉट ए? कॉट ए कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसके लिए आपने एक ट्रिक याद किया था, क्या था? सी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। That means see, sin theta equals to perpendicular upon hypotenuse. This cos theta equals to base upon hypotenuse. This tan theta equals to perpendicular upon base. But here we want cot, हमें यहाँ पर cot A चाहिए, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो tan इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ से नीचे से आप देखोगे तो cot इक्वल्स टू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में बेस क्या हुआ, इस ट्राइंगल में बेस हुआ आपका बी ए और परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, बी सी। तो हमने पुट कर दिया, बी ए कितना होगा 8, ठीक है 8, और परपेंडिकुलर क्या होगा 15। सी यहाँ पर हम एक रेशियो ले रहे हैं, तो रेशियो को हमेशा क्या करना है, मल्टीपल ऑफ के करना है, 8K 15K। अगर यहाँ भी 8K करते हैं 15K करते हैं तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 8/15 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, हमें क्या चाहिए, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए। अगर हमें हाइपोटेन्यूज मिल जाता है तब हम आसानी से क्या करेंगे, साइन ए और सेक ए निकाल सकते हैं। साइन ए देखो क्या होगा, साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, जबकि यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। और सेक ए क्या होगा, ठीक है, सेक क्या होता है, सेक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, कॉस का। इसका मतलब यहाँ पर कॉस का उल्टा, ये कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, आपको नीचे से देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या हाइपोटेन्यूज चाहिए, और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें। तो हमने लिख दिया बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बताओ, सिंपल सा, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मीन्स AC स्क्वायर, या सिंपल लिख सकते हैं हम इसको, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब क्या करेंगे तो बोलो, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। h क्या हो गया AC, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है BC, BC स्क्वायर प्लस बेस क्या है BA स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में दे सकते हो। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू रूट ओवर BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू क्या होगी, अब आप वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC की वैल्यू है 15K का होल स्क्वायर, और BA कितना है 8K का होल स्क्वायर। AC क्या आएगा, AC इक्वल्स टू 15 रूट ओवर 15 कितना होगा 225K स्क्वायर प्लस 8 का 64K स्क्वायर। AC क्या आ जाएगा, ऐड कर दो इसको, देखो 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289K स्क्वायर। AC क्या आ जाएगा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, बोलो 289 किसका स्क्वायर रूट होगा, 17 का होगा, 17 लिखेंगे, 17K आ गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई 17K, हमने लिख दिया यहाँ, देखो हमने लिख दिया 17K लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम आसानी से साइन ए निकाल सकते हैं, लिखेंगे हम साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC इक्वल्स टू क्या होगा 15K अपॉन 17K
इक्वल टू 15/17, ये आ गया। क्लियर। अब लास्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपने होप इसको लिख लिया होगा। यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। सेके क्या होगा, देखो कॉस से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेके क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया AC अपॉन बेस क्या होगा, बेस आपका AB। AC कितना है, 17/8, 17K/8K, आंसर आएगा 17/8। तो पहले हमने साइन ए निकाला, फिर हमने सेके निकाला। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें एक और दिया हुआ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 2, राइट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और ट्रायंगल है PQR। और Q पर 90 डिग्री है, और 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, फाइंड 10P माइनस कॉट R। फाइंड 10P माइनस कॉट R। ठीक है, 10P माइनस कॉट R है, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्किंग क्वेश्चन में आया हुआ है। कैसे करोगे, देखो यहाँ भी आपने क्या देखा, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, लेकिन बेस नहीं पता। ठीक है, तो बेस हमें निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। मतलब कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज 2 साइड्स आर गिवन and you want to find the third side, then always you have to use the Pythagoras theorem. So by the help of Pythagoras theorem you can easily calculate the third side. करते हैं, चलो सॉल्यूशन। हमने क्या लिखा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो क्या लिखा हमने, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, h² इक्वल टू P² प्लस B², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको अभी कभी आप याद कर लो, ये बहुत काम आने वाला है। इट मीन्स PR²। इसके जगह पर वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर क्या है, PQ है, PQ², बेस क्या है, QR है, QR²। इसकी वैल्यू कितनी, 13 दी है, PQ कितना है, 12² दिया हुआ है, हमें QR नहीं पता। तो QR क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करो, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो ये प्लस था माइनस आ जाएगा, और ये अकेला बच जाएगा। क्या लिखेंगे, QR² इक्वल टू 13² क्या होगा बताओ, 13² माइनस 12²। ठीक है, अब QR क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। QR इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 13 स्क्वायर बताओ क्या होगा? 169, 12 स्क्वायर 144। तो क्यू आर क्या बचेगा? 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 2, 25। दैट मीन्स क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, जैसे कि मैंने रेशियो निकालना है तो के लेना है, के लेना इंपॉर्टेंट है। के का कुछ यूज नहीं है, के आपको क्या करना है? लेना है। ठीक है, के आपको लिखना पड़ेगा। के स्क्वायर 25 के स्क्वायर मतलब 5 के। तो दैट मीन्स ये जो बेस आया, ये बेस कितना है? ये आपका 5 के है। 5 के आ गया। अब आप यहां से क्या करो? कॉट आर निकालो। देखो कॉट आर मीन्स क्या? ये एंगल आपका आर है, ये एंगल आर है। जब ये एंगल आर है तो ये बेस होगा और इसके अपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो कॉट आर क्या लिखोगे? कॉट आर इक्वल्स टू क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है? बेस आपका क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू लिख दिया। दैट मीन्स 5 के अपॉन 12 के, 5 के अपॉन 12 के कैंसिल, 5 अपॉन 12, ये क्वार्टर आ गया। अब आपको निकालना है tan p। देखो यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर r था, यहाँ पर एंगल चेंज हो गया p। तो जब एंगल p होगा, देखो p एंगल यहाँ है, तो अगर p एंगल यहाँ है तो p के अपोजिट जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा। मतलब p के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ये क्यू आर है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसा उठा देंगे, ऐसा उठा कर रखेंगे जिससे कि आपको समझ में आवे। ठीक है, तो ये क्यू आर आपका परपेंडिकुलर हो गया। देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, ऐसा कर दिए। ठीक है, ये पी हो गया। ठीक है, क्यू तो अपना क्यू की जगह पे रहेगा, हमने खाली पी और आर का इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ये पी हो गया, ये क्यू पी कितना होगा? ये 12 सेंटीमीटर, देखो 12 सेंटीमीटर, और आर और क्यू 5 के। ठीक है, और ये आपका 13 है, ये आपका 13 है। ठीक है, 12 के, ये 13 के। अब यहाँ देखो, जब मैं tan p निकाल रहा हूँ तो ये एंगल, हम लोग ये एंगल निकाल रहे हैं, ये एंगल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? इसके अपोजिट जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब क्यू आर परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ क्यू आर क्या? परपेंडिकुलर है। और ये क्या होगा? ये पी क्यू आपका बेस होगा, क्यू पी क्या है? बेस है। तो tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मीन्स क्या है आपका? आर क्यू अपॉन क्यू पी, मतलब 5 के बाई 12, 5 के बाई 12 के, मतलब 5 अपॉन 12 आएगा। अब क्या बोला है? tan p माइनस कॉट आर निकालो। तो tan p, हेंस tan p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू, tan p कितना आया? 5 अपॉन 12, कॉट आर कितना आया? 5 अपॉन 12। तो हेंस आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में सैंपल पेपर में सीबीएसई ने इसको दिया था। क्लियर? अब इसको आप लिख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या तो पॉज कर लेना, पॉज करके लिख लेना, मैं रब कर रहा हूँ।
अब एक और क्वेश्चन आया है और ये आइडेंटिटीज पे बेस है। क्वेश्चन 3, प्रूव करना है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec ए माइनस टेन ए। ये 3 मार्किंग क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखोगे कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको एकदम मास्टर बनना है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे बिल्कुल आप उसका आंसर दे पाओ। तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ LHS दिया हुआ है और ये RHS है, तो आपको LHS को ऐसा सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है कि RHS आ जाए। तो हमने क्या किया, हमने LHS ले लिया। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दैट इज राइट हैंड साइड। क्या ले लिया हमने, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। अब हमें कुछ ऐसा सोचना है या कोई ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जिससे कि हम इसको सेक और टेन में कन्वर्ट कर सके। तो एक चीज़ आप सोचो, अगर ये साइन या कॉस है इसको टेन में कन्वर्ट करना है या सेक में कन्वर्ट करना है तो क्या तरीका है। जैसे कि टेन करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर साइन ए है, अगर इसको टेन करना तो क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या 1 है, तो 1 से अगर कॉस को डिवाइड कर दूँ 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम चाहे न्यूमिनेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, सब जगह कॉस ए से डिवाइड कर दे तो शायद हमारा काम बन जाए। तो हमें क्या करना है, ट्राई करना, हमें एनालाइज करना है, समझना है और एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड एन एंड डी, एन मीन्स न्यूमिनेटर, डी मीन्स डिनोमिनेटर बाई कॉस ए। मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए से डिवाइड किया। अब कॉस ए से ही क्यों डिवाइड किया, दूसरे किसी चीज़ से डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें टेन ए लाना था, क्योंकि हमें सेक ए लाना था। साइन से जब कॉस से डिवाइड होगा तभी आपका टेन आएगा, तो इसलिए हमने कॉस ए को ही चुना डिवाइड करने के लिए। तो देखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए डिवाइड कर दिया, प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ये डिवाइड, फिर देखो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए, ये आ गया। अब आपको देखो दिख रहा है ये साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना, 10 है, ये कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो गया तो माइनस 1, 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक होगा, सेक ए अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होगा, 10 होगा, 10 है, कॉस अपॉन कॉस कैंसिल हो गया, लिखेंगे प्लस 1, 1 अपॉन कॉस क्या होगा, माइनस सेक ए। अब देखो कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन कंप्लीटली ये नहीं आया। तो कंप्लीटली ये आने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ और सोचना है। अगर हम यहाँ कोई आइडेंटिटी लगा दें तो शायद कम बन जाए। मतलब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में 1 है
तो हम कुछ ऐसा अगर नीचे कुछ करें जिससे कि ऊपर का जो न्यूमरेटर हुआ है कैंसिल हो जाए, हम ऐसा नीचे का फैक्टर्स में इसको डिफाइन कर दें कि ऊपर का जो न्यूमरेटर वो कैंसिल हो जाए, कैंसिल होकर 1 आ जाए, तब शायद आ सकता है। तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, ये जो 1 है 1 को यूज़ करेंगे। 1 को कैसे यूज़ करेंगे? आइडेंटिटी में यूज़ करेंगे। कैसे? देखो, अगर हमने ऐसा किया, जैसे कि हमें पता है 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो 1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा? बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, मतलब सेक ए प्लस 10a इंटू सेक ए माइनस, तो जगह की कमी हो रही है मेरे पास, 1 इक्वल्स टू सेक ए माइनस 10a और सेक ए प्लस 10a। दैट मीन्स जैसे कि आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 के प्लेस पर इसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे और देखेंगे कि न्यूमिनेटर से ये मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करेगा, फैक्टर्स में आ जाएगा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तब ये 1 आ जाएगा। बढ़ते हैं, चलो आप इसको उतार लिया करो। देखो हमने लिख दिया, देखो 10a प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन, देखो 10a, इसको आगे लिख दे रहा हूँ मैं, माइनस सेक ए प्लस 1 की जगह मैंने लिख दिया, प्लस 1 के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, सेक ए माइनस 10a ब्रैकेट सेक ए प्लस 10a लिख दिया। अब देखो अगला, यहाँ पर देखो 10a माइनस सेक ए, यहाँ पर सेक ए माइनस 10a, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी क्या होगा? सेक ए माइनस 10a हो जाएगा, मैच कर जाएगा। करते हैं, चलो हमने ले लिया, देखो 10a प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन, माइनस बाहर ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, यहाँ क्या हो गया? सेक ए, ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 10a, ठीक है, प्लस इसको जैसा लिख दो, सेक ए माइनस 10a और सेक ए प्लस 10a, ऐसा हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ सेक ए माइनस 10a है प्लस सेक ए माइनस 10a इंटू सेक ए प्लस 10a। अगर सेक ए माइनस 10a को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ माइनस कुछ नहीं, मतलब क्या, -1 बचेगा। लिखते हैं, लिखते हैं, देखो 10a प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन, मैंने कॉमन ले लिया, सेक ए माइनस 10a कॉमन लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? ये -1 बचा, -1 प्लस प्लस बचेगा और ये टर्म बचेगी, क्या है? सेक ए प्लस 10a। अब आप बताओ, ये ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म सेम है कि नहीं? ठीक है, ये -1, ये -1 यहाँ लास्ट में लिखा, मैंने पहले लिखा हुआ है, सेक ए 10a, ये पूरा कैंसिल हो गया। जब कैंसिल होगा ये क्या आ जाएगा? 1 सेक ए माइनस 10a इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गया क्लियर? तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था।
इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हमने किया ये बेसिक्स में आए थे, ठीक है, बेसिक्स में आए थे। और आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस कर रहे हो आप। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बेसिक में आए स्टैंडर्ड में आए, स्टैंडर्ड में जो आए बेसिक में आए। कोई भी क्वेश्चन कहीं मिल सकता है, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही है, ठीक है। अगला लिखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, इसको लिख लो। अगला है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। ये आपको दिया हुआ है, कॉमा ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है, एंड बी एक्यूट एंगल है, एंड बी इज एन एक्यूट एंगल, एंड बी इज एन एक्यूट एंगल। फाइंड बी, बी फाइंड करो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, सपोज ऐसा लिखा है, इफ साइन ए प्लस कॉस बी 1 दिया है, ए की वैल्यू दी है, आपको बी निकालना है। और एक चीज कहा है यहाँ कि बी जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, व्हाट इज एक्यूट एंगल? आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। 90 से छोटा जो एंगल होगा दैट इज एक्यूट, 90 से बड़ा, 180 से छोटा दैट इज ऑब्ट्यूज। तो आपको एक्यूट एंगल निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप सब इस क्वेश्चन को लिख लो और ट्राई करो। और अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो उसमें भी आप कमेंट करो, जिससे कि हमें ये पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्लियर? देखते हैं, चलो। साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। अब मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? जो टेबल था जिसमें कि आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, अलग अलग एंगल्स में आपने वैल्यूज पढ़ी होगी। तो साइन 30 कितना होगा? साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1। कॉस बी क्या होगा? इसको आप यहाँ ले जाओ, इक्वल टू के यहाँ ले गए तो क्या होगा? 1 माइनस हाफ हो गया, माइनस हो जाएगा। कॉस बी 1 माइनस हाफ क्या होगा? हाफ होगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर ऐसा कुछ एंगल लाना है जो कि कॉस के फॉर्म में हो, और कॉस जब 1/2 होता हो, तो कोई बताएगा कॉस 1/2 कब होगा? कॉस 1/2 कब होगा? जब 60 डिग्री होगा। यहाँ लिखेंगे, देखो, कॉस बी इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल होगा, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। क्लियर? तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क टाइप। I hope you have understood.
नोट डाउन। Now write the next question. Question number 5 क्या है? If x equals to 2 sin square theta, comma y equals to 2 cos square theta plus 1, 2 cos square theta plus 1, क्या करना है? फाइंड x प्लस वाई, फाइंड x प्लस वाई। ये क्या 1 मार्क है, 1 नंबर क्वेश्चन है। आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x प्लस वाई निकालना है। क्या करेंगे? सिंपल सा है, x के जगह पर x की वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट करो, y के प्लेस पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ऐड करो। और अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होती है तो उसको यूज करो। करते हैं, चलो सॉल्यूशन। x प्लस वाई निकालना है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा x के प्लेस पे पुट कर दिया, y के प्लेस पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब अगर यहाँ आप देखो 2 और 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये एक आइडेंटिटी है। आपने पढ़ी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो वो इक्वल क्या होगा? 1 होगा। यहाँ क्या होगा? 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, मतलब x प्लस वाई कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर? नोट डाउन। पांच क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन 6, इफ tan a इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a 1/cos a। ये 2 नंबर का है, ठीक है। तो अगर आपको tan a दिया हुआ है, आपको 1/sin a 1/cos a निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन किसका हो गया? यह भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हो गया। अंडरस्टूड? देखो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो पूरी चैप्टर है, पूरी चैप्टर को अगर हम देखें तो 3 से 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है? क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। दूसरा, जो कोरूल है, दैट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा, जो अलग अलग वैल्यूज आपको दी हुई है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज, इन वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा जो है, सबसे लास्ट, ये आपका 3 जो आइडेंटिटीज़ दिया हुआ है, इन 3 आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रेशियोज का है, देख लेते हैं। आप भी मेरे साथ करो सॉल्व और मुझसे फास्ट करके दिखाओ। देखो, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ए है, ए दे दिया यहाँ, इसको बी ले लिया, 90 डिग्री सी। ये क्या होगा? यानी क्या होगा? tan इक्वल्स टू 3/4, क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? BC, BC अपॉन BA, मतलब परपेंडिकुलर आपका 3K ले लिए और बेस आपका 4K। हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या है बताओ? यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, करते हैं। भाई
पाइथागोरस थ्योरम क्या था बताओ? ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या होगी? बी सी कितना हो गया? 3k स्क्वायर प्लस बी ए 4k स्क्वायर। ए सी क्या हो जाएगी? रूट ओवर 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर आ जाओ। ए सी इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25k स्क्वायर, मतलब 5k आ जाएगा। ये आ गया 5k। अब पुट करो, साइन ए क्या होगा? साइन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 3k, हाइपोटेन्यूज आपका 5k, तो 3/5। और कॉस ए क्या होगा? कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? 4k, हाइपोटेन्यूज 5k, मतलब 4/5। ठीक है, अब उसको पुट कर दो, पुट कर दो। आई होप इसको आपने लिख लिया होगा, रब कर रहा हूँ मैं। तो क्या है बताओ? 1/sin, साइन ये कितना है? 3/5, 1/3/5 प्लस 1/cos ए 1/4/5। रिवर्स कर दो, 5/3 प्लस 5/4। क्या होगा? एलसीएम ले लो, 4 3 या 12, 3 4 या 12, 4 आया, 4 5 या 20। ठीक है, 4 3 या 12, 3 आया, 5 या 15, 35/12। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कर लो इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ देर इज एनी डाउट इन एनीथिंग, you can write us in the comment section and share this video so that many students can get the important questions which can come in the exam this year of class 10th mathematics board exam, so that maximum number of students can get benefit of my hard work. Understood? Now see question number 7. Question number 7 क्या दिया हुआ है? If √3 sin theta minus cos theta, √3 sin theta minus cos theta equals to 0. ठीक है, एंड थीटा क्या है? 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क्स। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? यू ऑल्सो राइट द क्वेश्चन एंड स्टार्ट डूइंग। अंडरस्टूड? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करें, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो
तो आगे हम और भी वीडियोज ऐसा बनाएंगे जिससे कि आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री को और स्ट्रॉन्ग कर सको। तो कैसे होगा बताओ? हमने लिख दिया, जो पहले दिया हुआ उसको लिखो। क्या है? √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। काम करते इसको यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ लेके गए तो क्या होगा? √3 sin थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब एक काम करते हैं, क्या करें? इसको ना अकेला छोड़ना है। तो हमने क्या किया, देखो ये कॉस थीटा है, मतलब क्या है? कॉस थीटा अपन 1 है। कॉस थीटा को इधर लाए, ये √3 अपन 1 है, √3 को इधर लेके गए, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये यहाँ आ गया तो ये 1 अपॉन √3, दैट मीन्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर कुछ ऐसा tan का एंगल लाओ जिसमें 1 अपॉन √3 आता हो। क्या होगा? लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन √3 होता है। tan से tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आपका थीटा आ गया, जो कि 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल है, के अंदर का एंगल है, बीच का नहीं, अंदर का एंगल है। क्लियर? आई होप you enjoyed the solving of questions of trigonometry। ये सारे क्वेश्चंस इस साल के सैम्पल पेपर के स्टैंडर्ड और बेसिक क्वेश्चंस थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आपको और भी इस प्रकार के अच्छे और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिल पाए। और कोई भी आपको डाउट आए या कोई भी चैप्टर को आपको फिर से पढ़ना है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें। आई होप यू एंजॉयड। नमस्कार।